राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम लोग मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, उपाय कर लेना जो मैंने बताया, और उसके बाद आपको मैं अब गुरु मंत्र भी बताती हूँ, ठीक है? वो भी आपको हेल्प करता है। अब तो आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग भी वीक में 1 जने की सेलेक्ट होती है। आपको करना क्या है, आपने अगर मुझे कमेंट्स दिए हैं, लगातार आप हमसे जुड़े हुए सब्सक्राइबर हो, तो आपका वेलकम है, आप मुझे भेज सकते हो। अब करना क्या, आपने सिर्फ लिखना है मूलांक क्या है आपका और अपना प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है? तो वो आप लिख दें तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? बहुत एलैबोरेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जनरल जो आप पूछना चाहते हो उसको मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, ठीक है? तो देखते हैं इस बार कौन है लक्की विनर, कौन सा मूलांक जो है वो जीता है, ठीक? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आपने जो मुझे कमेंट्स दिए हैं वो याद रखना कि आपने पहले से दिए होने चाहिए, ठीक है? तो अब फटाफट से संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपको अंदर से कुछ अच्छा फील नहीं होगा, या आपके काम डिले होंगे, या जिस तरह के आप चाहते थे कि काम स्पीड पकड़े या हो, तो वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि चीज़ें जो हैं बड़ी स्लो चल रही हैं। आपने करना क्या है, इतना सा जौ ले लेना, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको या तो पानी से गीला कर लेना या कच्चे दूध से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसके बाद उसको जल प्रवाह कर देना, ठीक है? आप इतना कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके काम आगे बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतने बढ़िया नहीं। आपको दूर से किसी कॉन्टैक्ट के साथ बात भी हो सकती है मंडे वाले दिन, और आपके लिए रिजल्ट्स उतने अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे, यानी कि 50% रहते हुए दिखाई देते हैं मुझे। तो आपके लिए उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं जितने आपने डिज़ायर किए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, जानना चाह रहे हो कि आखिर कहाँ से, किस जगह से मुझे किस तरीके से जो है रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो अभी इतना अपने दिमाग को उलझाना नहीं है मंडे वाले दिन इस चीज़ के अंदर। अभी जो आपको प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त है, ठीक है? तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी अपने आप क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, किस तरह से कौन सी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। लेकिन आपने क्या करना है, अपनी ब्रेन एक्सरसाइजेस करते रहना है, अपने आप को समझाते रहना है कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पे बड़ा रौब दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो, डोमिनेट करके काम कराते हुए अपने दिखाई दे रहे हो। इट्स ओके, कई बार ऐसा होता भी है कि ज़्यादा लीनियंट बन जाओ तो सामने वाले लोग सुनते भी नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा रौब तो जमाना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपकी दोस्ती भी आपके काम आती हुई दिखाई देती है। याद रखना, अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो अपने दोस्त को याद करना, आपका दोस्त आगे आके आपके लिए जो है समस्याओं का समाधान करेगा। कम से कम 2 चीज़ें आपने जो है हनुमान जी को अर्पण जरूर करनी है, ठीक है? एक तो आप बजरंग बाण का पाठ कर लेना, ठीक है? उसके बाद कोई भी जो 2 चीज़ें अर्पण कर देना, लेकिन जो भी कुछ अर्पण करो उन्हें उसके ऊपर तुलसी दल रखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? यहाँ पे अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से अकेले हो, ऐसा लग रहा है मैं बहुत अकेला हूँ। अपनी अकेलेपन से, अपनी नेगेटिविटी से फाइट तो कर रहे हो, ठीक है? ये चीज़ तो चाहते हो कि भाई मैं हर चीज़ों से जो है उभर के आगे आ जाऊं, और कोशिश भी कर रहे हो उन चीज़ों के साथ लड़ने की, जूझने की, तो जारी रखो। और अगर एकांत या अकेलापन महसूस भी होता है तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मन को समझाना है कि एकांत आपको ईश्वर से जोड़ दे, ठीक है? अगर आप ईश्वर से जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। जब भी हम अंदर से एकांत, अकेले और लोनलीनेस फील करते हैं तो हमें हमेशा ईश्वर की तरफ चले जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थितियाँ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं कि आप कहीं ना कहीं जो है डामाडोल हो रहे हैं चीज़ों के अंदर। यानी कि आप अपनी साइड से दोनों तरफ से मेहनत तो कर रहे हैं, यानी कि दोनों हाथों से श्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आपको एक ही तरफ के आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपको सिर्फ एक तरफ के 2 जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 2 काम, 2 चीज़ें स्टार्ट कर रखी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट सिर्फ एक ही चीज़ का आपको प्राप्त होगा, दूसरी चीज़ का आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और उसके बाद आगे बढ़ो। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है।
अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी न किसी चीज़ में फंस गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक बजरंग बाण का पाठ कर लेना, और उसके बाद ना समझ में आए तो अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर जिसके साथ अपनी बातें शेयर करते हो, तो उनसे अपनी बातें शेयर करना, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ये हाथ और ये हाथ दोनों लेट जाना, ठीक है। लेटने के बाद अपने बैक पे ऐसे करके बिल्कुल अपनी बॉडी के नीचे इन दोनों हाथों को दबा देना। आंखें कर लेना बंद, कान में लगा लो अपना ईयरफोन, हनुमान चालीसा, ठीक है। उसके बाद जब एनर्जी अंदर से फील हो तो अपने, हालांकि बॉडी वेट से आपके ये हाथ जो हैं सुन्न से पड़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, फिर हनुमान चालीसा पूर्ण होने के बाद आपने उसको निकालना है, दोनों हाथों को अपने, और अपने दर्शन सबसे पहले आपने बजरंग बली के करने हैं। तो ये मैंने आपको लेटने के लिए बोला है, ठीक है, लेट के करने के लिए बोला है, बेड के ऊपर नहीं। नीचे आप दरी या चटाई कुछ बिछा लो, फ्लोर के ऊपर आपने लेट जाना है, खाली फ्लोर पे नहीं, आपने चटाई या दरी बिछा लेनी है, और उसके बाद आपने लेट करके इस उपाय को करना है। और अपना ये एक्सपीरियंस आप अपने पार्टनर के साथ शेयर भी कर सकते हो कि मुझे किस तरह फील हुआ। डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अपने जीवन साथी को कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना और उनको खुश करने की कोशिश करना, आप देखना कितने बढ़िया आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके लिए काम जो है बड़े मुश्किल हो रहे हैं, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो, जिस फील्ड में भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, वो सब वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सैटरडे वाले दिन अपना आती हुई एनर्जी को जो वेस्ट कर रहे हो उसे थोड़ा सा संभाल लो, ठीक है। उसे संभालने के बाद आपने करना क्या है, समझौता कर लो। अगर आप समझौता कर लेते हो ना किसी भी सिचुएशन के साथ, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती उस काम को ज़बरदस्ती करते जाओगे जिसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं है, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो किसी भी ऐसे काम को कुछ, क्योंकि आप काम तो करने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, अपनी पूरी ताकत तो उस काम में लगा रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपको कुछ आइडिया नहीं है कि उस काम को किया कैसे जाए, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, किसी की हेल्प ले लो, ठीक है। एक से भले दो लोग मिलके उस काम को कर लो, इसमें दिक्कत क्या है, ज़रूरी तो नहीं है आप सब कुछ कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ ही जो है वो सबसे बढ़िया औषधि है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। अब गुरु मंत्र बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस नवरात्र से टैरो रीडिंग की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे नंबर नीचे दिए होते हैं, आपको मेरा नंबर मालूम ही है, उस पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप करके आप डिटेल पूछ लेना, अपने लिए कॉल का टाइम बुक कर लेना, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको निशांत जी दे देंगे। मेरी टीम से कोई भी आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने वहाँ इन्फॉर्म करना है। अपनी बुकिंग पहले से कर लो, बाद में मत कहना कि मुझे सीखना था, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने भी टैरो रीडिंग सीखनी है वो अपना कॉन्टैक्ट कर लेना। अब गुरु मंत्र, ठीक है। यहाँ पे गुरु मंत्र कहते हैं कि आप ना बहुत कंफर्टेबल हो गए हो जिस जगह पे भी बैठे हुए हो, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, उस कंफर्ट लेवल से बाहर आना है, थोड़ा स्ट्रगल करना है, ईश्वर पे भरोसा करना है। हो क्या रहा है, यहाँ आप रिलीजन के अगेंस्ट चल रहे हो, रिलीजन में कोई ध्यान नहीं है आपका। जो चीज़ एक्चुअली मान्य है ना, जो करनी चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। ईश्वर की तरफ भी आप इंक्लाइंड नहीं हो, आपका लस्ट में दिमाग जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ से अपने आप को हटाओ और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करो। एक्चुअली ये टाइम जो है आपको ईश्वर की तरफ समर्पण होने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना करनी है। जो भी आपके इष्ट हैं, आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, लेकिन धर्म विरुद्ध ना कोई बात बोलना और ना कोई ऐसा कार्य करना जिसके कारण आपको बाद में खमियाजा भुगतना पड़े, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया आपको, मैंने आपको जो भी समझाया। अब आपने करना क्या, आपने रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।